पिछले संडे हम इस विषय पे मनन कर रहे थे, किसी को याद है? मसीह लोगों में और अविश्वासी लोगों में क्या अंतर? विश्वासी और अविश्वासी में क्या है? चलिए आज हम देखेंगे झूठ बोलना किसकी ओर से है। झूठ कौन बोलता है? वचन में देखेंगे। आइए मेरे साथ निकाल लें, मेरे साथ पहला पत्रस उससे पहले पहला पत्रस में जाएं, याकूब की पत्री निकालें, 3 अध्याय के 14 पद को पढ़ें। याकूब 3 अध्याय के 14 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर? किसको मिला? पर यदि तुम सही वही निकला है। याकूब का 3 का तो दोनों। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, न तो झूठ बोलना। ठीक है, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना शुरू करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आज के इस दिन के लिए इन सुंदर गवाहियों के द्वारा आपने स्पष्ट किया कि आप हमारे साथ रहते हैं। हर पल हर क्षण अपनी दया अपने अनुग्रह को बनाए रखते हैं। आपने वायदा किया कि मैं हर पल हर क्षण जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ। आप हमें संभालते हैं, भला चंगा स्वस्थ रखते हैं। इस भयंकर गर्मी के मौसम में आपने हम सभी को संभाला। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, जब वचन को सीखने जा रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा सभी सुनने वालों पर, जहाँ जहाँ ये वीडियो पहुँचता है उन भाई बहनों पर भी तेरा आत्मा एक आग की मानिंद उतरे, उनके हृदय को छू ले प्यारे पिता, और उनसे बात करे। और आज का वचन सुनना और प्यारे प्रभु मनन करना, अब सब कुछ आपको भाने वाला हो। पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता और मदद करे। जो प्यारे प्रभु हम सब कुछ तेरी महिमा के लिए करना चाहते हैं, तो अनुग्रह कर, दया कर। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। हम क्या मांगे, आप मांगने से बढ़ कर देते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे क्या कहना चाहता है पौलुस। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, और न तो झूठ बोलना। हाँ, ना तो झूठ बोलना। इसका अगला और पद पढ़े, क्या कहता है? यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह संसारिक और सारिक और शैतानी है। हाँ, ये सब क्या है? संसारिक और शैतानी ज्ञान है जो ऊपर से नहीं उतरता है। झूठ बोलना परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से, क्योंकि झूठों का पिता कौन है? शैतान। सत्य के विरोध में हम कभी भी झूठ बोलकर उस सत्य को दबा नहीं सकते। जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो हम उस सत्य की खोज में चलते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं। वो अपने आप को बता रहा है। हम सत्य के विरोध में झूठ बोलकर अपने आप को पापों में गिरा देते हैं, फंसा देते हैं। आइए अब दूसरा पत्रस निकालेंगे, 2 अध्याय के 1 पद को और 2 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है? दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 2 अध्याय के 2 अध्याय के 1 और 2 पद को।
जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्य दिखता थे, झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। और आजकल हम देख रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक बहुत सारे खड़े हो गए हैं। वो कहाँ से खड़े हुए हैं? वो कलीसियाओं में से, लोगों के बीच में से ही उठ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से सत्य को जाना नहीं है, पूर्ण रूप से अपने आप का समर्पण नहीं किया है। इसलिए वचन जब उनके हृदय में गहराई से बसा नहीं है तो वो सत्य से दूर है और असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। दूसरा पद पढ़े, क्या कहता है? जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, जो नाश होने के लिए इस तरह की बातें करेंगे, पाखंडपना दिखाएंगे और बहुत सारी चीजें मसीह के विरोध में लोगों से कहेंगे। आज सबसे बड़ा जो है वो ऑनलाइन का जो चल रहा है, लोग ऑनलाइन में ज्यादा लगे हुए हैं। कलीसियाओं में जाना नहीं चाहते, आराधनाओं में जुड़ना नहीं चाहते, केवल अपने घर पर रह के मोबाइल में ऑनलाइन पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आज मोबाइल में भी आप बाइबल रख सकते हो, लेकिन बाइबल क्यों दी है? बाइबल इसलिए हमें मिली है कि हम इसे पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें। इसमें जो लिखा है उस पर हम विश्वास करें, जो हमें सत्य के बारे में बताएगा, बुराई के बारे में बताएगा, पाप के बारे में बताएगा, झूठ के बारे में बताएगा, व्यभिचार के बारे में बताएगा और सारी चीजें इसके अंदर हैं जो हमारे जीवन को अच्छाई की ओर लेकर जाएंगे। जो छिप छिप कर अपनी गलतियों को छुपाकर दूसरे के विरोध में बातें बोलेंगे, इस तरह का काम लोग करेंगे। आइए जल्दी से निकालें, इससे आगे चलें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 20 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और 2 अध्याय का 20 पद से है ना। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा, तुम सत्य को नहीं जानते, तुम सत्य को नहीं जानते। हाँ, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसीलिए कि कोई झूठ और सत्य की ओर से नहीं। कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है, झूठ जो शैतान की ओर से है। आज हम देखते हैं मोबाइल एक ऐसा साधन है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने का साधन मोबाइल हो गया है। होगा आदमी कहीं, बताएगा कहीं, चल रहा होगा कहीं और बताएगा कहीं। उस सत्य को बोलने में क्या परेशानी है? ठीक है, हम कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, हम समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, साफ बोल दो कि भाई हम लेट हो जाएंगे और अभी हम घर से नहीं चलेंगे। लेकिन लोग उसमें भी झूठ बोलते हैं। चाहे घर पे तैयार हो रहे हो फिर भी कहते हैं कि मैं रास्ते में हूं, पहुंचने वाला। मैं एक ऐसी एंगेजमेंट में गया जिसका टाइम 2 बजे का था और वो शाम को 6 बजे आए। आप देखो इंतजार की कितनी हद है। और जब उन लोगों से मोबाइल पर बात कर रहे थे तो बार बार कभी कह रहे जाम में फंस गए, कभी कह रहे बारिश हो रही है, कभी कह रहे गाड़ी में पंचर होगा। क्या उसी दिन सारी चीजें होने के लिए थी? इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे समझें। आगे पढ़ें। झूठ कौन है? झूठ कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, जो यीशु मसीह को जानता नहीं है और उसके ना होने का इनकार करता है, वो झूठ बोलता है। हाँ, आगे। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। मसीह विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है, जो मसीह के विरोध को जताता है और झूठ बोलता है। आगे। और जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है
उसके पास पिता भी है। हाँ। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, और जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम पुत्र और पिता में बने रहोगे। हाँ, जो हमारे विश्वास किया है और आरंभ से उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो हमारे अंदर बना रहेगा। तो हमारे साथ पुत्र भी होगा, पिता भी होगा, पवित्र आत्मा भी होगी, और हमारे जीवन में परमेश्वर की दी हुई आशीषें भी हमारे घर में, परिवार में होंगी। आगे, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। जिसकी प्रतिज्ञा की है वो हमें अनंत जीवन भी देगा। आइए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ फिलिपियों की पत्री में आ जाएंगे। 2 अध्याय के 3 पद को पढ़ें। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय के 3 पद को पढ़ें। हाँ, 2 अध्याय के 3 पद को रेखा बहन पढ़ो। मिल गया? फिलिपियों 2 अध्याय के 3 पद को मिल गया। हाँ, पढ़ो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। हाँ, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। इसका अभिप्राय ये है कि जो लोग झूठ बोलकर अपनी शान और आन और बान को ऊंचा करने के लिए झूठ बोल देते हैं, उन लोगों के लिए लिखा है, झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। जो आपके पास है, जो दिख रहा है, उसी को बताने में हमारा कोई हर्ज नहीं। यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो कहो 100 रुपए हैं। अब कई लोग उसी 100 रुपए को 1000 रुपए बता दो, या 10,000 बता दो, या 1 लाख बता दो, तो वो सत्य नहीं है। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? एक बार फिर से पढ़ें। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। घमंड कौन करता है? जो झूठ बोलते हैं वो घमंडी भी होते हैं। वो तरह तरह की बातें अपने मन में रखते हैं, वो मुंह बना कर रखते हैं, और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं है। भले ही वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर भी बेटर समझते हैं। नीति वचन आप पढ़ोगे तो लिखा है, विनाश से पहले घमंड आता है, और ऊंचा उठने से पहले नम्र और दीनता आती है। जो अपने आप को नम्र और दीन बना लेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। और जिसके अंदर घमंड आ गया है, और जो प्रार्थना से, संगति से भाग रहा है, समझ लो वो अपना विनाश खुद अपने हाथों से तय कर चुका है। उसका विनाश कोई नहीं रोक सकता, केवल सिवाय उसके कि वो स्वयं जागरूक हो और परमेश्वर के सामने पश्चाताप ना करेगा, जब तक उसके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, अनहोना है जो विश्वास से मुकर गए हैं, दोबारा उन्हें विश्वास में लाना अनहोना है। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। इफिसी की पुस्तक में आ जाएंगे, 4 अध्याय के 25 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 25 पद को पढ़ें। इस कारण झूठ बोलना, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हमारे पड़ोस में कौन है? अब आप एक दूसरे को देखो, आपके पड़ोस में कौन है? उससे सच बोलो। पति अपनी पत्नी से सच बोले, और पत्नी पति से बोले। भाई बहन आपस में सच बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि ये परमेश्वर के विरोध में काम है। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में गलती कर रहे हैं, और झूठों का पिता शैतान है। सत्य की ओर चलो, सत्य की खोज हमने की है, सत्य पे हमने विश्वास किया है, तो सत्य बोलो। आज सत्य बोलना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर आवाज को दबा रहे हैं सत्य। लेकिन क्या अधर्म इतना पावरफुल हो जाएगा कि सत्य को दबा देगा? कभी नहीं हो सकता,
कभी ऐसा नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा विजय होती है। तभी तो आपने पुलिस वालों के हेड पर लिखा देखा नहीं, जो टॉप है, सत्य में वो जयते, यानी सत्य में ही जीत है उनकी। लेकिन क्या वो सत्य बोलते हैं? क्या वो सत्य पे चलते हैं? क्या सत्य का पालन करते हैं? बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। जब मैं वर्ल्ड विजन में जॉब करता था, जैसलमेर जिले के एसपी को खुद हमने सुसमाचार सुनाया था, और वही सुसमाचार सुनाना हमारे काम आया। हम काम करते करते पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास पहुंच गए। वहां की पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोग एसपी को जानते थे, एसपी हमें जानता था। हमने फोन किया, उसके घर पे फोन नहीं उठा, क्योंकि वो किसी मीटिंग में गया हुआ था जोधपुर। उसकी पत्नी को हमने रेफरेंस दिया, उसने मीटिंग में ही फोन मिला दिया। मीटिंग से बाहर आया और एसएसपी ने उस थाने को फोन करके कहा, इन लोगों को मैं जानता हूं, जैसा आप समझ रहे हो ये लोग वो नहीं। यानी परमेश्वर ने सत्य में विजय दिलाई, नहीं तो हमें वो जो असत्य का आरोप लगा रहे थे, जो झूठ बोल रहे थे, वो प्रबल हो जाते। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, हर एक दूसरे से सच बोले, झूठ ना बोले। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। नीति वचन में आ जाएंगे। नीति वचन क्या कहता है? 29 अध्याय को निकालें, उसके 12 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? राजा सुलेमान ने बहुत सारे वाक्य और वचन ऐसे लिखे हैं जो हमें उत्साहित करते हैं। नीति वचन कौन सा भाषण? जब हाकिम 29। झूठी बात की ओर कान लगाता है, हाँ तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। हाँ, आज के समय को हम देखें और तुलना करें। जब हाकिम, चाहे वो देश का हो या स्टेट का हो, जब झूठ की ओर कान लगाता है तो आगे पढ़ोगे, इसका राज्य भी स्थिर नहीं रहता, उसकी सत्ता चली जाती है। क्योंकि अधिकारियों को या हाकिमों को परमेश्वर चुनकर खड़ा करता है। सत्य की ओर कान लगाया, उसके मंत्री हो या उसके नेता हो, सब भ्रष्ट हो जाएंगे और भ्रष्टाचार संसार में बढ़ जाएगा। आज ऐसा ही हो रहा है। जो आप रिश्वतखोरी देख रहे हैं, पहले 1000 में काम होता था, आज 10,000 में हो रहा है। इतना परिवर्तन आया है। क्या ये बदलाव है जिसको लोग कह रहे हैं कि ये बदलाव आ गया है, एक नया भारत हो गया है? ऐसा भारत परमेश्वर चाहता है? गरीब आदमी जो 500 या 700 रुपए कमाता है, वो कैसे अपने जीवन को चलाएगा? कैसे वो अपने जीवन को व्यापन करेगा? लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कह रहा, जब हाकिम झूठ की ओर कान लगाने लगे तो उसके जो प्रशासन है, जो उसका जो इर्द गिर्द काम करने वाले मंत्री हैं, वो दुष्ट हो जाएंगे और भ्रष्टाचार मचाएंगे। आइए एक और पद पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे नीति वचन में। 30 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निधन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हाँ, यहाँ उन लोगों के लिए लिखा है जो जल्दी धनी होना चाहते हैं। कह रहा है, ना तो मुझे धनी बना और ना निर्धन बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिला। आज लोग धन के लालच में, तरह तरह के लोभ में फंस गए हैं और अपने आप को संसारिकता में ऐसा डुबो दिया है कि उनको ना माँ नजर आ रही, ना पिता नजर आ रहे, ना भाई नजर आ रहा, ना भाई बहन नजर आ रही, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। केवल उन्हें दिखाई दे रहा है तो अपने आप को स्वयं देख रहे हैं। आपने आईना देखा? आईने में जब हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं और किसी प्रोग्राम या पार्टी के लिए तैयार करते हैं, तो हम अपनी कमियों को बारीकी से देखते हैं।
लेकिन जब हम मसीह में चल रहे हैं तो हम उस समय अपने जीवन के बारे में क्यों नहीं सोचते? जैसे राजा दाऊद कहता है, मैं अपने बिछोने पर जब रात को लेटता हूँ तो अपने दिन भर के पापों को याद करता हूँ, अपनी गलतियों को गिनता हूँ, मैंने परमेश्वर के विरोध में क्या किया है। क्या आप और हम ऐसा करते हैं? एक राजा होकर वो अपने बिस्तर पर सोच रहा है। क्या हम अपने बिस्तर पर रात को सोचते हैं कि प्रभु आज मैं जॉब पर गया, तूने आने जाने में सहायता की, मुझसे तेरे विरोध में गलती भी हुई, पाप भी हुआ, गुनाह भी हुआ, मैं क्षमा मांगता हूँ और आगे से तू ऐसा हृदय ऐसा मन दे कि तेरे विरोध में ना कोई पाप करूं ना कोई गलती करूं और ईमानदारी से तेरे भय में जीवन बिता सकूं। आपको परमेश्वर आशीष से देगा, क्योंकि नीति वचन में ही लिखा है, जब घमंड आता है तो विनाश तय हो जाता है और जब हम नम्र हो जाते हैं तो समझो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और बहुत सारी आशीषें देने वाला है। आइए आगे चलेंगे। नीति वचन में ही 26 अध्याय के 28 पद को पढ़े। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जिसने किसी को झूठी बात से घायल किया हो, जिसने किसी को झूठी बात से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है। वह उससे बैर रखता है। अब झूठी बात कैसे कहेंगे? मान लिया हम अमेजिंग करें कि किसी ने हमसे उस बात को झूठ बोला और उस झूठ के बारे में जब हमें पता चल जाएगा, जिससे बोला है उसको पता चल जाएगा, तो वो हमसे बैर करेगा कि देखो कैसा व्यक्ति है, मुझसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर अपने काम को पूरा करवा कर चला गया। और आज झूठ पर ही दुनिया टिक रही है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और झूठ का प्रचार ऐसे कर रहे हैं, जो दिख नहीं रहा है उसे दिखा रहे हैं, जो हो नहीं रहा है उसे साबित कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। वो चाहता है कि जो हमें उसने सत्य की आत्मा दी है, चाहे इस सत्य के लिए हमें हानि उठानी पड़े तो हानि भी उठानी चाहिए। परमेश्वर उस हानि की भरपाई करेगा। हो सकता है आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, 10 मिनट लेट हो गए या 20 मिनट लेट हो गए, आपने सच बोल दिया तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। और यदि आपने झूठ बोलकर अपने आप को उस समय बचा लिया तो आने वाला समय में आपको परमेश्वर कैसे माफ करेगा, कैसे आप पे दया करेगा। आइए एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे मेरे साथ। इसी नीति वचन 21 अध्याय में आ जाएंगे, उसके 6 पद को पढ़ें। क्या कहता है? जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, हाँ, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हाँ, उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढते हैं। जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े धनी लोग हैं, वो धन को ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं कि उनसे ज्यादा धन किसी के पास नहीं। लेकिन क्या, जैसे वो आया था, नंगा आया था और नंगा ही चला जाता है इस संसार को छोड़कर। आप देखो, सिकंदर राजा था, हिटलर था, उन्होंने शासन किया, लेकिन उन्होंने भी कहा जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे हाथ बाहर निकाल देगा, ताकि लोग जान लें कि ना हम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जा रहे हैं। जो हमने अधर्म से इस धन को इकट्ठा किया है, संसार के लिए छोड़कर जा रहे हैं। धनी होना गलत बात नहीं। बाइबल में बहुत सारे धनी थे, अब्राहम से ज्यादा धनी कोई नहीं था, लेकिन जब वो परमेश्वर ने बुलाया तब वो इतना धनी नहीं था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसे आशीषें दी और वो धनी हो गया। आइए एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे। इसी में 21 में 28 पद को पढ़े। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? झूठा साक्षी नाश होता है, हाँ, परंतु जिसने जो सुना है वही करता हुआ स्थिर रहेगा। हाँ, झूठी साक्षी देने वाला नाश हो जाता है। मान लिया हम किसी को बचाने के लिए झूठ में सम्मिलित हो रहे हैं तो हम अपना विनाश खुद तय कर रहे हैं। झूठी गवाही मत देना, बाइबल बताती है किसी के खिलाफ झूठी गवाही मत देना। कई लोग कहते हैं ना, हाँ भाई तू बता मेरे साथ था ना, वो उसको गवाही दे देता कि हाँ मैं भी इसके साथ था, लेकिन किसी के झूठ में
सम्मिलित मत। कोई झूठ बोल रहा है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। जैसे देश का हाकिम झूठ बोल रहा है तो वो झूठ बोलेगा, क्योंकि उसे कुर्सी पे बैठना है, उसे कुर्सी चाहिए। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन कहता है? उसे पता सब है, ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है, क्योंकि जब वो परमेश्वर को जान रहा है तो वो ये भी जानता है। लेकिन हमारा जो देश है अंधकार में पड़ा है, उजाले में परमेश्वर लाना चाहता है। इसलिए वो कहता है अंधकार का और ज्योति का कोई मेल नहीं। अंधकार में चलने वाले लोग जल्दी से सत्य को पहचानते नहीं है। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ नीति वचन में ही आ जाए। 19 अध्याय के 5 पद को निकालें। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। जिसने झूठी गवाही दे दी, चाहे अदालत में दी हो या पड़ोस में दी हो या रास्ते में दी हो, वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। इसमें एक और पद पढ़ेंगे, इसी के अंदर 9 पद को पढ़े। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। हाँ, जो झूठ बोलता है वो नष्ट हो जाता है। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, झूठ बोलना है या हमें सच बोलना है। सच बोल देंगे, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। मैं किसी को दंड के योग्य नहीं समझता, क्योंकि जब लोग सच नहीं बोलते हैं तब गुस्सा आता है। मान लिया जैसे लेट आ रहे सब लोग, और मैं पूछ लूं कि भाई क्यों लेट हो गए, और वो उसके लिए वो तरह तरह के बहाने लेके झूठ बोल दे, तो वो बात हजम होने लायक नहीं। क्योंकि हम किसी कारणवश लेट हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम लेट तो हो गए। और जब परमेश्वर जानता है तो वो हमें पहचानता भी है, क्योंकि भजन संहिता में साफ लिखा है। 139 को निकाले, क्या कहता है परमेश्वर। पहला पद पढ़े उसका, बेटा बहन पढ़ो। भजन संहिता 139 मिलेगा। 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, जब परमेश्वर हमारा उठना बैठना और चाल चलन तक भी जानता है और हमारे विचारों को जानता है, तो हम उस बात को सोचें कि जब हम बहाना ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कैसे छुपा लेंगे। मान लिया कोई संडे में नहीं आया, अब उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं आए, और वो बहाना लेते कुछ और। हो सकता है पास्टर ने उन्हें रास्ते में देख लिया हो और वो बहाना ले रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे झूठ जो है हमें गलत मार्ग की ओर लेगा। हमें खुद सोचना है और अपने आप में तय करना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। झूठ बोलना छोड़कर हर एक कोई अपने अड़ोसी पड़ोसी से सत्य बोले, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। नीति वचन 17 अध्याय में आ जाएंगे। 4 पद को और 7 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। हाँ, जो कुकर्मी है अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य हाँ दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। हाँ, झूठा मनुष्य दुष्टता की ओर कान लगाता है, यानी वो दुष्टता की बातों को ग्रहण करेगा। जैसे चर्च में अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन वो क्या पकड़ेगा, कमी को पकड़ेगा कि पास्टर ऐसे नहीं बोल के ऐसे बोल रहा था, वो उसकी कमी पे ध्यान लगाएगा। दुष्ट व्यक्ति की बात कर रहा है या दुष्ट और शैतान की बात हो रही है। जो सच बोलता है वो सत्य की ओर कान लगाएगा, लेकिन जो दुष्टता की बातें करता है वो दुष्टता की ओर आगे बढ़ेगा। हाँ, आगे बढ़े। जो निधन को ठट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। हाँ, जो निर्धन के को ठट्टे में उड़ाना, मतलब जो सोचता है अरे ये तो बहन बहुत गरीब
इससे तो अच्छी मैं हूँ। वो उसे यानी परमेश्वर की निंदा वो अपने मन में कर रही है कि ये इससे अच्छी मैं हूँ। लेकिन हो सकता है परमेश्वर कल उसको निर्धन की जगह धनी बना दे, क्योंकि धन महिमा प्रतिष्ठा केवल परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती है। 7 पद पढ़ा इसका। मूर्ख के मुख से उत्तम बात पकती है, पकती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं पकती। हाँ, जो मूर्ख है वो सच बोल रहा है तो उसके मुख पे वो बात जमेगी नहीं, लेकिन जो प्रधान है वो झूठ बोल रहा है, वो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, लोग कहेंगे कि भाई हाँ, जिम्मेदार व्यक्ति है, ये झूठ कैसे बोल सकता है। जैसे देश का हाकिम है, इतनी झूठे बोल रहा है, काउंट कर लो, लिस्ट बना लो, लेकिन लोग उम्मीद कैसे करते हैं जो अंधभक्त हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अधर्म से झूठ को दबाने का प्रयास करते हैं, उनका अंत बहुत बुरा है। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। नीति वचन 12 अध्याय के 19 पद को पढ़ेंगे। सच्चाई सदा बनी रहेगी, सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। हाँ, मेल की युक्ति जिनके पास है उन्हें आनंद होता है, और जो झूठ के द्वारा छल कर रहा है उसके मन में बुरी युक्तियां भरी रहती हैं। वो तरह तरह की बातें पल पल में सोचता रहता है। अब हमें देखना है कि झूठ किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। परमेश्वर का वचन झूठ के बारे में बहुत सारे रेफरेंस हैं, आप उनको पढ़ोगे तो समझोगे कि परमेश्वर हमें कहाँ कहाँ अगुवाई करता है। आइए एक और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक में आ जाएंगे, 57 अध्याय को निकालेंगे, 57 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 4 पद को और 11 पद को पढ़ें। क्या कहता है? तुम किसी की हंसी उड़ाते हो, तुम किसी की हंसी उड़ाते हो, तुम किसी पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो, मुंह खोलकर जीभ निकालते हो। क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? क्या पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, गलियों में मोहल्लों में लोग उनका ठट्टा उड़ा रहे हैं। क्या ऐसा कौन कर सकता है? इसके 11 पद को पढ़ें। तूने किसके डर से झूठ कहा, तूने किसके डर से झूठ कहा, और किसका भय मानकर ऐसा किया, किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया। न मुझको स्मरण रखा, न मेरी बातों पर, न मुझ पर ध्यान दिया। ये कौन कह रहा? परमेश्वर का वचन कह रहा। अब हमें सोचना है कि जब हम झूठ बोल रहे हैं, क्या परमेश्वर को स्मरण रख रहे हैं? क्या परमेश्वर का डर हमारे अंदर है, या झूठ किसकी वजह से बोल रहे हैं उसका डर हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हमें डरना पड़ रहा है और झूठ बोलना पड़ रहा है। आज भी देखता हूं मैं लोगों को, परमेश्वर में आ गए हैं, मसीह में आ गए हैं, घृणा करना, दुष्टता करना, गाली बकना वो नहीं छोड़ रहे। यही वजह है कि आज उनके घरों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, क्योंकि वचन को अपने हृदय में जगह नहीं दे रखी, वचन को पढ़ते नहीं, दूसरे की प्रार्थनाओं पे अपने जीवन को गुजार रहे हैं। कब तक ऐसे गुजारोगे? हमें खुद को परमेश्वर ने ऐसी आशीषें दी हैं, हम दूसरों को भी आशीषित कर सकते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का जब वचन? आई एम द वाटर ऑफ लाइफ, मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आपके और हम सभी के पास ऐसा जल है, जब हम दूसरे को पिलाएंगे तो वो भी किसी तीसरे को पिलाने वाला बन जाएगा। इसलिए याद रखें, और जब झूठ बोलने से पहले सोच लें कि किसका डर हमारे अंदर है। जिसके लिए झूठ बोल रहे हैं उसका डर है, या जिसकी उपस्थिति में बोल रहे हैं उसका डर है। परमेश्वर को स्मरण रखना, याद करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो।